गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 9 आपकी पुस्तक से पहला पाठ है प्रेमचंद का दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया कि स्वतंत्रता सहज नहीं मिलती, यानी हमें अगर स्वतंत्र होना है तो उसके लिए हमें बार बार संघर्ष करना पड़ेगा। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी हुई है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। यह हम जब भी किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। हम सब जो है किसी मूर्ख इंसान को अगर बोलेंगे तो हम उसको गधे की उपाधि देते हैं। इसलिए कहा गया है कि जो गधा है वो जानवरों में सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है। गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे ये पदवी दी? कहने का ये मतलब क्या वो सचमुच बेवकूफ है या सीधा है इसलिए इसको बेवकूफ समझा जाता है? इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है, ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। यानी जिन गायों के बच्चा है, आप देखते हैं बछड़ा होता है तो वो सींग ज्यादा मारती है अपने बच्चों की रक्षा के लिए। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते हुए नहीं सुना। इनका कहने का तात्पर्य है कि कुत्ता भी पीछे भाग ही जाता है, कहीं काट ही लेता है, लेकिन जो गधा है वो कितना ही काम करता है फिर भी इतना उत्पाद नहीं करता। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी नहीं दिखाई देगी। वैशाख में चाहे एकाध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है, यानी हमेशा उसके चेहरे पर दुख ही प्रतीत होता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषि मुनियों के जितने भी गुण हैं वे सभी इस पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं। देखिए न, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? बेचारे शराब नहीं पीते, चार पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, चार बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया, लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग किया जाता है। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आते हैं, और भी कई रीतियों से अपना अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतः उसका ध्यान गधे से नीचे होता है। यहाँ पर तो बताया आपको जानवरों के बारे में कि उनकी जो स्थितियाँ होती हैं, उनके जो भाव होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, गधा कैसा होता है, बैल कैसा होता है। अगले वीडियो में हम जो पढ़ेंगे इसके आगे से वो इसमें जो कहानी बताई गई है दो बैलों की, वो हम पढ़ेंगे। थैंक यू।